गहरी सोच में गुम वो खिड़की के सामने बैठी हुई थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी पर नजरें सानी कर रही थी। अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह एकदम उठी। अशर, आप टाइम देखें, रात के 2 बज रहे। ताई जान इतनी परेशान हो रही थी। इतनी मुश्किल से सुलाकर आई हूँ। आला नूर ने एक ही सांस में बड़ी फिक्रमंदी से पूछा। सो गई माँ? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने अपना जैकेट बेड पर फेंका और अलमारी से अपना नाइट ड्रेस निकाला। और हाँ, ये बीवियों वाला रोल अदा करने की जरूरत नहीं है। आइंदा ना मुझसे सवाल करना, ना मेरे लेट आने पर, और ना ही मेरा वेट करना। अशर के लहजे में सख्ती थी। वो यह बोलते ही वॉशरूम चला गया। आला नूर पिछले 2 हफ्तों से उसका ऐसा रवैया बर्दाश्त कर रही थी। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि रिश्ते को सही मोड़ पर लाए, लेकिन एक तरफा यह सबसे बहुत मुश्किल था। वह खामोशी से रूम से बाहर चली गई। अशर निकलते ही लैपटॉप लेकर बैठ गया। ये लीजिए। आला नूर ने चाय का कप बढ़ाया। तुम्हें समझ नहीं आती, ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अशर ने बड़े तलख लहजे में जवाब दिया। आपको जो ठीक लगे कीजिए, लेकिन इंसानियत का भी रिश्ता होता है। मैं बस उसी का मान रख रही हूँ। मैं जानती हूँ आप इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है। अगर ताया जान अपनी आखिरी ख्वाहिश ये नहीं रखते तो मैं शादी के लिए साफ इनकार कर देती, लेकिन मैं खुद भी मजबूर थी। उसने निहायत नरमी से जवाब दिया। अब इन सब बातों का फायदा बताओ। बाबा खुद चले गए, लेकिन मैं तो जैसे उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए था ना, तो बस यह कड़वा घूंट मुझे पिला दिया गया। अशर के लहजे में इंतहा नाराजगी थी। आप इस तरह गिला तो ना कीजिए ताया जान से। अभी उनके गुजरे वक्त ही कितना हुआ है। आला नूर समझाने की कोशिश कर रही थी। मुझे मत बताओ यह सब। तुम बाबा की फेवरेट थी तो भाई के साथ कर देते तुम्हारा निकाह। मैं ही क्यों? अब मुझे तुम्हारी आवाज ना आए। चुपचाप सो जाओ। अशर की करवाहट में कोई कमी नहीं आई। आला नूर चाय का कप साइड टेबल पर रखते हुए सोफे पर जाकर लेट गई, और आज भी यूं ही रोते रोते सो गई। उसे कुछ आवाज महसूस हुई। उसने आंखें खोलकर देखा। आला नूर रूम ठीक कर रही थी। अशर उठकर फ्रेश होने चला गया। अशर, आज अम्मी अब्बू आ रहे हैं, प्लीज नॉर्मल। वो नहाने के बाद बाल सुखा रहा था। नूर की तरफ देखने लगा तो वो बोलते बोलते खामोश हो गई। मैं सब जानता हूँ, बच्चा नहीं हूँ। वो तुम्हारे माँ बाप के साथ साथ मेरे भी कुछ लगते हैं। अशर ने उसके करीब आकर रोकदार आवाज में कहा। वो उससे कद में छोटी थी। उसका सर उसके सीने तक आता था। इतने करीब से अशर को देखते ही उसने नजरें झुका दी। अदब और एहतराम कभी नहीं भूलती थी, चाहे वो कितनी भी सख्ती से बात करें। वो जानती थी कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, खास तौर पर अशर जैसे इंसान की नजरों में। उसे बीवी का रुतबा मिलना इतना आसान नहीं था। दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटे मालक और मालकिन, आपको बड़ी मालकिन खाने के मेज पर बुला रही है। आपके वालिदैन आ चुके हैं। छोटी मालकिन खादमा ने कहा। जी आप जाइए, हम आ रहे हैं। आला नूर ने नरमी से जवाब दिया। खाने की मेज पर सब बैठे हुए थे। अशर वाकई बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। ये सब देखकर आला नूर के वालिदैन भी बहुत खुश हुए, और खुद आला नूर भी खुश थी कि अशर ने उसकी बात का मान रखा। कुछ ही देर बाद आला नूर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। नूरी, तुम सच में खुश तो हो ना? आला नूर की माँ ने उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, आला नूर ने नरमी से जवाब दिया। फिर इतनी चुप चुप क्यों लग रही हो? उसकी माँ ने बात जारी रखी। ताया जान का दुख इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता अम्मी जी। बाकी और कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, आला नूर ने बिना नजरें मिलाए जवाब दिया, और चाय के कप लेकर बाहर आई। अशर की तरफ कप बढ़ाया। मेरा मूड नहीं है चाय पीने का, फिलहाल मुझे कुछ काम है, मैं इजाजत चाहूँगा। ये कहते हुए अशर उठकर बाहर चला गया। अशर के बाबा को गुजरे कुछ ही हफ्ते हुए थे। उन्हें ब्लड कैंसर था और उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश आला नूर और अशर के सामने यही रखी थी कि दोनों निकाह कर ले।
आला नूर अशर के बाप को शुरू से ही पसंद थी। फहद अशर का बड़ा भाई था और शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ कनाडा में ही शिफ्ट हो गया था। अशर अपने बाप के बहुत करीब था, इसलिए उन्होंने अपनी ख्वाहिश अशर के सामने रखी थी। वहीं आला नूर भी उनकी बहुत फेवरेट थी। वो नहीं चाहते थे कि आला नूर किसी और खानदान की बहू बने, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था। आला नूर अपने ताया जान का मान रखने के लिए इस रिश्ते के लिए राजी हो चुकी थी और पूरी कोशिश भी कर रही थी कि किसी तरह वो अशर का दिल जीत सके, जबकि अशर इस रिश्ते से सिर्फ रिहाई चाहता था। अशर का मिजाज सख्त, रोबदार और चील जैसी चाल रखने वाला था, जबकि आला नूर का मिजाज ठंडा और मासूमा था। दोनों ही हुस्न से मालामाल थे। आला नूर उम्र में उससे 9 साल छोटी थी, लेकिन समझदार और रिश्ता निभाने में उससे कई आगे का सोचती थी। उसकी इसी मैच्योरिटी की वजह से वो ताया जान की मोस्ट फेवरेट हुआ करती थी। अशर अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता था, अपने चचा और चाची की भी बहुत इज्जत करता था, लेकिन यह कड़वा घूंट उससे हजम नहीं हो पा रहा था। वो दबे पांव अंदर आया, दरवाजा आराम से बंद करते हुए देखा आला नूर टेबल पर सर रखे सो रही थी। उसके सामने की बॉक्स पड़ी हुई थी। आला नूर, उसने आहिस्ता से पुकारा। आला नूर, इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। वो एकदम उठकर बैठ गई। तुम ऐसे क्यों सो रही हो? अशर ने सवालिया नजरों से पूछा। मैं वो बुक पढ़ रही थी, तो पता नहीं कब आंख लग गई, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। अशर जानता था वो जो बोल रही है वो सच नहीं था, बल्कि वो उसका इंतजार कर रही थी। वो बिना कुछ कहे नाइट ड्रेस लेते हुए वॉशरूम चला गया। बाहर निकलते हुए ऑफिस की फाइल्स देखने बैठ गया। कुछ देर बाद उसने साइड पर रख दी। उसके चेहरे पर अजीब कैफियत नजर आ रही थी। क्या हुआ है आपको? कोई परेशानी है? आला नूर ने सोफे पर लेटे लेटे पूछा। नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है, अशर ने नरमी से जवाब दिया। वो उठकर बैठ गई। अब तुम चाय मत बनाकर ले आना, मैं बाहर से पीकर आया हूँ, अशर ने कहा। वो उठकर खड़ी हुई और ड्रेसिंग टेबल से आयल की बोतल लेकर आई। आए, मैं सर पर तेल लगा दूं, मालिश करूंगी तो आपको सुकून मिलेगा, आला नूर ने बेड के पास आते हुए कहा। अशर बिना कुछ कहे बेड के आगे नीचे बैठ गया। वो ये सब देखकर मुस्कुराई और वहीं बेड के ऊपर बैठ गई और मालिश करने लगी। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। वो बेवफा निकली। अशर ने कमरे की खामोशी खत्म की। मेरे दोस्त ने सही बताया था, वह सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ थी और अब वह गायब है, कंपनी के 40% कैश लेकर। उसने बात मुकम्मल की और फिर खामोश हो गया। हो गई मालिश, अब आप बेहतर महसूस करेंगे। आला नूर कुछ देर बाद हाथ धोकर उससे जरा फासले पर वहीं उसके पास नीचे बैठ गई। तुम कुछ बोलोगी नहीं? अशर को उसकी खामोशी चुभ रही थी। नहीं, पहले मैं ये नहीं जानती थी कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं, अब मुझे वजह पता चल गई है, आला नूर ने नरमी से जवाब दिया। काफी देर खामोशी रही। तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई? अशर ने पूछा। वो उसी की तरफ देख रहा था। हुई है ना, अम्मी अब्बू से, ताया ताई जान से, वह अभी भी नरमी से जवाब दे रही थी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अशर ने ठंडी आह भरते हुए कहा। अशर, अल्लाह की मोहब्बत के बाद यही असल मोहब्बतें हैं। फिर आती है बात मिजाजी इश्क की, तो वो मियाँ बीवी की मोहब्बत को कहते हैं। शादी से पहले की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से होती है, आला नूर ने उसे समझाते हुए कहा। आशर, आप रोए हैं इसके लिए? मैं क्यों रोऊंगा? नहीं, मैं नहीं रोया, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, अशर ने जवाब दिया। मर्द मोहब्बत में बच्चों जैसा ही बिहेव करते हैं और मर्द रोते भी सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के लिए है। आला नूर ने अपनी बात मुकम्मल की। अच्छा खैर, मैं अब सोना चाहता हूँ, लाइट बंद कर देना। वो ये बोलते हुए अशर बेड पर लेट गया। वक्त गुजरता गया, अशर के रवैये में तब्दीली आने लगी। वह ज्यादा नहीं, लेकिन जरूरत के अलावा भी अब आला नूर से बात करता था। वह किचन में खड़ी सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाया। आला नूर, मेरी बहन और उसकी फैमिली हमारे घर रात गुजारने आ रही है, तो तुम खादिमा से रात के खाने की तैयारी करवा देना, अशर की माँ ने कहा। अशर यह सब कुछ सुन रहा था। ममा, सब खैरियत है? अशर ने सवालिया अंदाज से पूछा।
हाँ अशर, सब ठीक है। काफी टाइम से मुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने आज गेट टुगेदर रख दिया। अशर की माँ ने नरमी से जवाब दिया, ठीक है ताई जान, मैं खादमा को समझा दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। आला नूर ये कहते हुए नाश्ता करने लगी। शाम तक अशर की खाला अपनी फैमिली के साथ पहुंच चुकी थी। सब हॉल में बैठे हुए थे। आला नूर सबके लिए चाय बनाकर लाई। भाभी, आपका बहुत शुक्रिया। नवेद ने आगे बढ़कर कप लेते हुए कहा। अशर यह सब कुछ देख रहा था। नवेद का अंदाज मिजाज उसको पसंद नहीं था। वो जरूरत से ज्यादा मजाक करता था और कभी कभी फजूल बोलता था। सब चाय ले लेंगे, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। अशर ने नरमी से आला नूर को सोफे की तरफ इशारा करते हुए बैठने का कहा। आला नूर भी खामोशी से जाकर बैठ गई। रात के खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर नवेद ने आला नूर के साथ हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहा था। अशर को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो वजह नहीं जानता था, लेकिन उसे ये ना चीज ना जाने क्यों चुभ रही थी। क्यों भूख नहीं है? कुछ जरूरी फाइल्स है ऑफिस की, उन्हें चेक करना है, मैं इजाजत चाहूंगा। अशर यह कहते हुए खाने की मेज छोड़कर अपने कमरे में चला गया। आला नूर एक ट्रे में उसके लिए खाना कमरे में ही लेकर चली गई और साइड टेबल पर रखकर वो खुद बाहर आ गई। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बाकी सब खाना खा रहे थे और हंसी मजाक हो रहा था। रात को आला नूर कमरे में गई तो साइड टेबल पर खाना इसी तरह पड़ा हुआ था। आपने खाना क्यों नहीं खाया? आला नूर ने नरमी से पूछा। मैं बोल चुका था मुझे भूख नहीं, तो तुम्हें लाने की जरूरत नहीं थी, अशर ने उसको रूडली जवाब दिया था। आला नूर खामोशी से ट्रे उठाकर किचन में ले आई। भाभी, कुछ खाने को मिलेगा? नवेद ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। जी जरूर। आला नूर ने कुछ चिप्स और स्नैक्स उसकी तरफ बढ़ाए। आप अशर जैसे खड़ूस इंसान के साथ कैसे गुजार कर लेती है, बर्दाश्त कैसे कर लेती है उसे? नवेद ने मजाकी अंदाज में पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नवेद इस बात पर और हंसने लगा। आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बता देते। अशर पानी की बोतल लेने आया था। आला नूर ने अशर की तरफ देखते हुए कहा। नहीं शुक्रिया, अशर के में लहजे में सख्ती थी। वो ये कहकर किचन से निकलकर वापस रूम में चला गया। आला नूर कमरे में वापस आई तो अशर काफी गुस्से में लग रहा था। सब ठीक है? आला नूर ने पूछा। नहीं, तुम जाकर उसके साथ साथ गपशप करो, मैं देख रहा था किस तरह तुम बड़े हंसते हंसते हुए उससे बात कर रही थी। अशर के लहजे में सख्ती थी। पता भी है आपको कि ये आप क्या कह रहे हैं? आपने बात सुनी थी, कोई भी चीज इतनी जल्दी जज नहीं करते। अशर, नूर के लहजे में नाराजगी थी। आप कुछ भी कहते चले जाएंगे और मैं सिर्फ सुनती रहूंगी, ऐसा कब तक चलेगा? अशर, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, आई समझ आपको। वो रूम से बाहर चली गई। अशर खामोश था। आज पहली बार आला नूर को उसने गुस्से में देखा था। उसे एहसास हुआ कि उसने एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उसने एक ऐसी लड़की पर तोहमत लगाई जो आज कई महीनों से इतना कुछ बर्दाश्त करती आ रही थी, सिर्फ इसलिए कि घर में सब उन दोनों की वजह से परेशान नहीं हो। उसका हर सख्त से सख्त लहजा उसने बर्दाश्त किया और बीवी होने का पूरा हक अदा किया। अशर को यह एहसास होना भी बहुत बड़ी बात थी। अब मैं क्या करूं? उसने बेड पर बैठते हुए खुद से पूछा। वो रूम से बाहर आया, किचन में देखा वह वहाँ नहीं थी। उसने हॉल में देखा, वो वहाँ भी नहीं थी। बाहर गार्डन में देखा, वो बेंच पर बैठी हुई रो रही थी। इतने अरसे में आज पहली बार उसने आला नूर को रोते हुए देखा था। अंदर रूम में चलो, अशर ने उसके पास आकर कहा। आप मुझे अकेला छोड़ दे और चले जाए यहाँ से, आला नूर ने रोते हुए जवाब दिया। मैं बोल रहा हूँ उठो, रूम में चलो, अशर ने सख्ती से कहा। आप किस हक से मुझ पर रोब जमा रहे हैं? आला नूर के लहजे में भी सख्ती थी। मैं यह हक भी रखता हूँ कि तुम्हें उठाकर रूम में ले जाऊं। बेहतरी इसी में है कि तुम खुद चलो मेरे साथ। वो भी जिद पर अड़ा रहा। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों ने पलट कर देखा। मम्मा यह रूम में वापस नहीं जा रही है, छोटी सी बात पर नाराज होकर यहाँ आकर बैठ गई है।
और अब जिद कर रही है मुझे नहीं जाना। अशर ने माँ को देखते ही मौके का फायदा उठाना चाहा। आला नूर हैरत से उसे देख रही थी। क्या हुआ है नूरी, अब मेरा बेटा इतने प्यार से मना रहा है, तुम्हें मान जाना चाहिए, अशर की माँ ने कहा। जी ताई जान जाती हूँ। आला नूर खामोशी से रूम की तरफ जाने लगी। अशर को जाते हुए उसकी माँ रोक दिया। तुम जानते हो ना नूरी तुम्हारे बाबा की कितनी लाडली थी और अब तक रिश्ते को निभाती आ रही है, तुमने भी उसका ख्याल रखना है, समझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप बेफिक्र हो जाए, अशर ने माँ का हाथ थामते हुए कहा। वो कमरे में वापस आया तो आला नूर लेट चुकी थी। वह भी खामोशी से जाकर बेड पर लेट गया। अचानक उसकी आंख खुली। उसने साइड टेबल पर पड़े सेलफोन पर टाइम देखा। रात के 4 बज रहे थे। आला नूर तहज्जुद के लिए उठी थी। वह भी बेड से उतरा। वजू करके उसके थोड़ा आगे जाकर जाए नमाज बिछाई। नवाफिल से सलाम फेर कर वो आला नूर की तरफ देखने लगा। वो सफेद बड़ी चादर ओढ़ी हुई थी। उसने हाथों के दरमियान चेहरा झुकाए दुआ में मशगूल थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। शायद उसने पहली बार आला नूर को इतने गौर से देखा था। उसके ये तिरछे नक्श अशर को बहुत मुतासिर कर रहे थे। रोने की वजह से उसका नाक और आंखें लाल हो रही थी। आला नूर ने हल्की सी निगाहें उठाई, उसकी तरफ देखा। उस वक्त उसकी आंखें चमकते मोतियों की तरह लग रही थी। मैं भी मुसलमान, सोचा मैं भी पढ़ लूं 2 रकात, अशर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि आला नूर दुआ खत्म करके दूसरा दुपट्टा पहनकर चादर तय कर रही थी। सॉरी, रात के लिए मुझे वैसा सोचना नहीं चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ, अशर ने बात जारी रखी और आला नूर चादर अलमारी में रखते हुए रूम से बाहर चली गई। अशर चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। वह कई दिन तक इसी तरह नजरअंदाज करती रही और अशर को अब ये बात बहुत बेचैन कर रही थी। आज तुम काफी लेट उठे हो, आज ऑफिस नहीं जाना था, अशर की माँ ने नाश्ता करते हुए अशर से पूछा। नहीं मम्मा, मुझे आज नहीं जाना, असिस्टेंट को बोल दिया है, कुछ जरूरी काम हुआ तो मुझे बता देगा। और हाँ, मैं और आला नूर आज डिनर बाहर करेंगे। उसकी माँ यह सुनकर बहुत खुश हुई। आज इतने अरसे में उसने खुद आला नूर को कहीं ले जाने का कहा, वरना वह माँ का मान रखने के लिए ले जाता था। जबकि आला नूर हैरत से उसे देख रही थी। अशर नाश्ता करके रूम में चला गया। आला नूर अभी खाने की मेज पर ही बैठी हुई थी। नूरी अच्छे से तैयार होना पहली बार अशर ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया है। आला नूर ने मुस्कुराकर सिर्फ हाँ में सर हिलाया। अगर आप ये सब ताई जान को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो मत कीजिए, वह वैसे खुश है, आला नूर ने कमरे में आते ही कहा। मैं अगर इतना अच्छा अदाकार होता तो आज इधर नहीं होता, अशर ने बिना लैपटॉप से नजरें उठाए उसे जवाब दिया। आखिर आप चाहते क्या है मुझसे, अशर? फिलहाल यही के वक्त पर तैयार हो जाना, तुम्हें पता है मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, अभी किसी काम से जा रहा हूँ, शाम में मिलते हैं। अशर ने लैपटॉप बंद करके बाहर जाते हुए कहा। शाम ठीक 6 बजे वो रेडी होकर गाड़ी के पास उसका वेट कर रहा था। बिल आखिर वह गेट से निकलती उसकी तरफ आ रही थी। इस पर काला जोड़ा खूब जच रहा था। उसने दुपट्टा सर पर ओढ़ा हुआ था और एक साइड चादर ली हुई थी। गाड़ी के पास आते ही अशर ने फ्रंट डोर ओपन किया। वो उसकी तरफ बिना देखे गाड़ी में बैठ गई, जबकि अशर की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। वह भी गाड़ी में आकर बैठ गया। रास्ते में काफी देर तक खामोशी रही। अशर गाड़ी चला रहा था और साथ साथ एक नजर से उसे भी देख रहा था, जबकि आला नूर की नजरें खिड़की से बाहर थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अशर ने गाड़ी चलाते हुए बोला। आला नूर अशर की तरफ देख रही थी। आज पहली बार उसने उसकी तारीफ खुलकर की थी। अगर यह सब मुझे मनाने के लिए बोल रहे हैं आप, तो मैं नाराज नहीं हूँ। मैं नाराज होंगी भी तो किस हक से, आला नूर ने आखिरी जुमला पर ज्यादा जोर देते हुए कहा। उसी हक से जिस हक से तुम मेरे साथ मेरे सामने बैठी हो। वैसे ये बीवियों की आदत होती है नाराजगी के बावजूद इस तरह नादान बनने की। इस बार दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो आज उसके इस रवैये से खुश हो परेशान हो, वो समझ नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता, मेरी थोड़ी कोई बीवी है, आला नूर ने तनजिया जवाब दिया।
इस पर अशर हंसने लगा, तुम्हारा तो शौहर है और वह हूँ मैं, तुम जान लो, अगर यूँ नहीं मानी तो मेरे पास और तरीके भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम सोचो शौहर जबरदस्ती कर रहा है, और वैसे भी शौहर के हुकूक तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। अशर ने उसकी आंखों में देखकर कहा। वो उसी की तरफ देख रही थी लेकिन खामोश रही। अशर ने गाड़ी रोकी और पिछली सीट से एक शॉपर उठाया, उसमें से फूलों के कंगन निकाले, अपना हाथ आगे आगे बढ़ाया। आला नूर देख रही थी। उसने आंखों के इशारे से हाथ पकड़वाने को कहा। आला नूर ने हाथ बढ़ाया। अशर उसे कंगन पहनाने लगा। पहनाने के बाद उसने गाड़ी फिर स्टार्ट कर दी। दोनों होटल पहुँचे। खाना भी उसने सारा आला नूर की पसंद का मंगवाया था। ये सब देखकर वो पिछले महीनों में उसका सख्त लहजा, कड़वी बातें सब भूल चुकी थी। दोनों घर आए। कपड़े तब्दील कर अशर लैपटॉप पर अपना काम में मसरूफ हो गया। आला नूर कपड़े तब्दील करके सोफे की तरफ जाने लगी। बेड पर आकर लेटो, अपनी साइड का लैंप बंद कर देना, अशर ने लैपटॉप से बिना नजरें उठाए कहा। आला नूर खामोशी से जाकर लेट गई। वह अपने काम में मसरूफ था। काम खत्म करते ही उसने लैपटॉप उठाकर साइड पर रख दिया और लेटने लगा। उसकी नजर आला नूर पर पड़ी, जो चेहरे का रुख उसकी तरफ करके लेटी हुई थी और उसके थोड़े से करीब हुआ और उसे माथे पर बोसा दिया। वह गहरी नींद में सो रही थी और वह खुद भी उसी तरफ रुख करके लेट गया। वक्त अच्छा गुजरता रहा। अशर को आला नूर की कद्र होने के साथ साथ उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। वह उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वह सुबह और शाम उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकता था। खुद आला नूर भी उसको इसी तरह मोहब्बत और एहसासात से नवाजती थी। वो दोनों एक दूसरे के हुकूक पूरे करने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। एक रात जब वो कमरे में दाखिल हुआ, आला नूर बेड पर लेटी किताब पढ़ रही थी। इसके अंदर आते ही उठकर बैठ गई। मत उठो, बैठी रहो, अशर ने आला नूर के पास बेड पर बैठते हुए कहा और जेब में से एक डब्बा खोलकर उसके अंदर से खूबसूरत खनकती हुई पायल निकालकर उसके दोनों पाँव पर पहनाई। यह बहुत खूबसूरत है, आला नूर खुशी से कहती है। जी बेगम, बिल्कुल आपकी तरह। दोनों एक दूसरे के तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तुम जब ये पहनकर चलोगी और ये बजती रहेगी, मुझे तुम्हारा एहसास आसपास महसूस होगा। मैं इस एहसास को खुशी से महसूस करना चाहता हूँ, अशर बहुत प्यार भरे लहजे में कह रहा था। वो खिलखिलाकर हंसी। अशर उसका ये खिला हुआ चेहरा देखकर बहुत खुश हो रहा था और उसे यकीन हो गया था, शादी के बाद की मोहब्बत न सिर्फ खास होती है बल्कि हर गुनाह और अजियत से पाक होती है।